गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। प्रदेश में आज से मौसम साफ, 11 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार। हिमाचल में आज से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 11 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से मौसम में बदलाव की संभावना है। पिछले कल धर्मशाला में बादल बरसे। राजधानी शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। आज से कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार हैं। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालय की राशि खर्च न करने पर मांगी रिपोर्ट। पंचायती राज विभाग के निदेशक और स्वच्छ भारत मिशन को सार्वजनिक शौचालयों को बनाने के लिए जारी राशि खर्च न करने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब पूरे देश में शौचालयों को चिन्हित किया गया है तो हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं किया गया। अदालत ने स्वच्छ भारत मिशन को पर्यावरण विज्ञान और तकनीकी विभाग के साथ मिलकर प्रदेश में सभी सार्वजनिक शौचालय की लोकेशन को पिन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने कीरतपुर बिलासपुर सड़क पर सार्वजनिक शौचालयों की बेहद खराब स्थिति पर NHAI को अदालत की अगली सुनवाई को रिपोर्ट दायर करने को कहा। अदालत ने NHAI को फटकार लगाते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह NHAI की जिम्मेदारी है कि सभी टोल प्लाजों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्वच्छ और साफ शौचालयों की व्यवस्था की जाए। अदालत ने कहा कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि कुछ टोल प्लाजों पर शौचालय तक नहीं है और अगर कहीं पर है तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अदालत ने शौचालयों की सफाई के रखरखाव की निगरानी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोलन और NHAI अधिकारियों को कहा है। चंबा के सुनील कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले कल नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में चंबा जिला के शिक्षक सुनील कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। सुनील कुमार हिमाचल के राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरकट सिहोंता में लेक्चरर केमिस्ट्री के तौर पर सेवारत हैं। बता दें कि सुनील कुमार के कई छात्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुके हैं। सुनील कुमार बच्चों की एनरोलमेंट बढ़ाने, शिक्षा से वंचित बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने, सोशल ऑडिट, स्टाफ ट्रेनिंग जैसी पहल करते रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुनील कुमार को बधाई दी है। दाम बढ़ने के बाद मिल्कफेड में 50,000 लीटर दूध खरीद बढ़ी। पशुपालकों का भी बड़ा मुनाफा। हिमाचल प्रदेश में दूध के दाम बढ़ने के बाद राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मिल्कफेड की रोजाना दूध की खरीद में 50,000 लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस साल अब तक 13 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ने के बाद प्रदेश भर से बड़ी मात्रा में दूध मिल्कफेड के पास आ रहा है। प्रदेश के 11 डेयरी संयंत्रों में दूध की खरीद सामान्य से अधिक हो गई है, जिससे पशुपालकों को अच्छा लाभ हो रहा है। गुब्बारा फुलाते समय 8वीं के छात्र के गले में फंसा गुब्बारा, हालत गंभीर। ज्वाली उपमंडल के अधीन सरकारी पाठशाला सिद्धपुर घाट के 13 वर्षीय 8वीं कक्षा के छात्र विवेक कुमार पुत्र तिलकराज के गले में गुब्बारा फंसने का मामला उजागर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेक कुमार घर से स्कूल को आते समय गेट के बाहर गुब्बारा फुला रहा था कि अचानक गुब्बारा छात्र के गले में फंस गया। छात्रों द्वारा शोर मचाने पर स्कूल अध्यापक गेट के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छात्र के गले में गुब्बारा फंस गया और उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। वहीं मौके पर ही स्कूल स्टाफ छात्र को एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे की हालत को नाजुक देखते हुए ऑक्सीजन लगाकर अमनदीप अस्पताल पठानकोट रेफर कर दिया। स्कूल प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि बच्चा सुबह घर से स्कूल आ रहा था कि गेट के बाहर गुब्बारा फुलाते हुए अचानक गुब्बारा गले के अंदर फंस जाने की सूचना जैसे ही स्कूल स्टाफ को लगी तो वे बच्चे को तुरंत हरनोटा के एक निजी अस्पताल में ले गए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल स्टाफ ने अपनी तरफ से बच्चे के इलाज के लिए 50,000 रुपए तक की मदद की है। बच्चा ठीक होना चाहिए, आगे भी जो मदद होगी वह की जाएगी। सीएम सुक्खू बोले, राजनीतिक, भौगोलिक और जनसंख्या की जरूरत पर खोलेंगे नए कार्यालय।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक, भौगोलिक और जनसंख्या की जरूरत पर ही नए कार्यालय खोले जाएंगे। सेवा लाभ के लिए बजट और स्टाफ का प्रावधान करने के बाद ही कार्यालयों का खोला जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार पर वित्त विभाग की मंजूरी लिए बिना हजारों नए संस्थान खोलने का आरोप लगाया। जिला कांगड़ा के देहरा में कई कार्यालय खुलने पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और विधायक रणधीर शर्मा ने डिनोटिफाई किए गए संस्थान फिर खोलने की सदन में मांग उठाई। उप मुख्यमंत्री बोले, गिरवी नहीं रखा जाएगा मंदिरों का सोना चांदी, सपने देख रहे जयराम ठाकुर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में मंदिरों का सोना चांदी गिरवी नहीं रखा जाएगा। लगता है कि नेता विपक्ष स्वप्न देख रहे हैं। मुकेश ने कहा कि जयराम ठाकुर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। नेता विपक्ष को बताना चाहिए कि सोना चांदी गिरवी रखने की तैयारी का उनके पास क्या प्रमाण है। कांग्रेस विधायक मलेंद्र राज ने सदन में डमटार स्थित राम गोपाल मंदिर की खराब हालत का मामला उठाया। इस सवाल की चर्चा के दौरान नेता विपक्ष ने कहा कि जानकारी मिली है कि मंदिरों के सोना और चांदी को सरकार गिरवी रखने जा रही है। जीपीएफ पर भी सरकार ऋण ले चुकी है। शिक्षकों के तबादलों में दोहरे मापदंड पर हाईकोर्ट की प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को फटकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के तबादलों में दोहरा मापदंड अपनाने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षकों के तबादलों में अपनाए जा रहे दोहरे मापदंड से अवगत करवाने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि क्या वो उक्त शिक्षा निदेशक इन दोहरे मापदंडों से अवगत हैं। यदि अवगत हैं तो उक्त शिक्षा निदेशक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि अवगत नहीं है तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी रमन कुमार द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 10 सितंबर तक उपरोक्त जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए। मामले के अनुसार प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2020 में जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खजुआ बेहाली में बतौर टीजीटी नॉन मेडिकल हुई थी। मुकेश अग्निहोत्री बोले, एचआरटीसी कर्मियों पर लगाएंगे पूरी कमाई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि एचआरटीसी में जितनी कमाई होगी उससे कर्मचारियों के वेतन और रुके हुए भत्ते दिए जाएंगे। कहा कि जो कमाई करेंगे वो कर्मचारियों पर खर्च होगी, क्योंकि कर्मचारियों ने 50 साल तक प्रदेश की सेवा की है। अग्निहोत्री ने कहा कि जैसे ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन आया है वैसे ही एचआरटीसी कर्मचारियों को भी वेतन दिया है। इससे पहले 1 तारीख को उनके वेतन व पेंशन की अदायगी होती रही है, लेकिन इस मामले में विपक्ष लगातार झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने पिछले कल शिमला के ढली में बने नए बस अड्डे और कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण को गए थे, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। आखिर 5 दिन बाद कर्मियों को मिली सैलरी, पेंशनर अभी इंतजार में। राज्य के 2 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को आखिरकार महीने के 5वें दिन वेतन मिल गया। पिछले कल सुबह ही स्टेट बैंक के खाता धारक कर्मचारियों को सैलरी का मैसेज आ गया, जबकि अन्य बैंकों के लिए दोपहर तक यह मैसेज आया। इससे सरकारी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि ऐसा हिमाचल में पहली बार हुआ है। कर्मचारियों की सैलरी पर 1200 करोड़ का भुगतान किया गया है। अब राज्य सरकार 10 सितंबर को पेंशनरों को पेंशन का भुगतान करेगी। इसके लिए 800 करोड़ की जरूरत है, लेकिन सैलरी देने के लिए ही राज्य सरकार ने 700 करोड़ लोन ओपन मार्केट से उठाने का फैसला ले लिया। यह लोन 10 सितंबर को होने वाली बोली के जरिए मिलेगा और 11 सितंबर को राज्य सरकार के कोषागार में राशि आ जाएगी। राज्य सरकार को 700 करोड़ की यह धनराशि ब्याज के साथ 15 साल बाद लौटानी पड़ेगी। तो ये रही सुबह की नॉन स्टॉप ताजा खबरें। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।